बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं और मज़े में हैं। और आप सबका मेरे चैनल यानी हम सबका चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर पर जो है बहुत बहुत वेलकम है, खैर मकदम है। तो जहाँ से ब्लॉग हमने ख़त्म किया था उसके बाद वहीं से हमने स्टार्ट कर दिया था। तो हमने कहा था कि हम एग्ज़िबिशन जाएंगे और हमारे यहाँ आजकल चल रही है एग्ज़िबिशन बाराबंकी में। तो ख़त्म 24 को हो जाएगी। जब तक ये ब्लॉग आपको मिलेगा तब तक जो एग्ज़िबिशन ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज़ जब से शादी से आए तो शादी वाले ब्लॉग्स चल रहे थे, तो जो ये वाले बाद में ब्लॉग शूट किए तो लाजमी सी बात है कि ये सारे ब्लॉग्स तो लेट लतीफ़ हो ही जाने थे। तो यहाँ पर जो है ज़िया का मन कर रहा था मटन आलू खाने का, यानी आलू गोश्त का सालन जो बहुत मज़े का बनता है। तो वही हम बनाने लगे थे और एग्ज़िबिशन में जाना था, नवाज़ को भी जाना था। तो नवाज़ बार बार आके पूछ रहे थे, फूफो कब चलेंगी, फूफो कब चलेंगे। हमने कहा बेटा सब्र रखो, खाना तो बना लेने दो। वैसे भी कहीं जाओ और उसके बाद वापस आओ तो बिल्कुल भी कोई भी काम करने का दिल नहीं करता है। तो हमने कहा पहले आज अपना एप्रन पहन लें क्योंकि मुझे एग्ज़िबिशन में जाना है, मेरे कपड़े भी वाइट हैं और बनाना है आलू गोश्त। अगर एक भी जो है मसाले का मतलब मसाला लग गया या ऑयल आ गया छटक के तो मेरे कपड़ों से दाग नहीं जाना है। तो तकरीबन ये आधा किलो जो है मटन है और फटाफट से जो है बना लेते हैं और उसके बाद एग्ज़िबिशन चलते हैं। आज जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यार, क्योंकि जो है एग्ज़िबिशन सबको अच्छी लगती है। वहाँ पर कुल्हड़ वाली चाय पिलाएंगे आपको, साथ में अपने जो है हम झूला भी झुलाएंगे। अच्छा ये बताइए किस किस को आसमानी झूला झूलना पसंद है? यार हमें तो बहुत डर लगती है, बहुत। कोई हमको 1,00,000 रुपए भी दे, 1 करोड़ भी दे, 1 अरब भी दे, तब भी हम आसमानी झूले पे नहीं बैठ सकते हैं। एक ही बार बैठे अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर के साथ, और वो तो जो है मेरे भाई के साथ बैठे थे और हम अपने मामू के बेटे के साथ बैठे थे। और हाँ मतलब जब वो झूला ऊपर ऐसे झूल घूमता है और ऊपर से नीचे आता है तो लगता है कि किसी ने कलेजा निकाल कर, दिल को निकाल कर मुट्ठी में ले लिया है। तो यहाँ पर जो है बाती बातों में बन चुका था मेरा पुलाव, आलू गोश्त और रोटी, क्योंकि बच्चों की आदत है कि वो जो है जब आलू गोश्त बनता है या मतलब नॉनवेज में जी बनता है तो ये लोग पुलाव ही खाते हैं, रोटी भी बाहर से ही लाते हैं। तो हमने अपने लिए जो है रोटी बना लिया है और ये लोग लाएंगे अभी थोड़ी देर में कुलचे। तो जनाब जो है मगरिब के बाद जो है हम लोग निकल आए, हम और नवाज़ और मेरा बड़ा वाला बेटा एग्ज़िबिशन के लिए। ज़िया से कहा लेकिन ज़िया का तो कहीं जाने का दिल ही नहीं करता है। तो हमने नवाज़ से कहा हलवा और पराठा आप खाएंगे। जैसे ही हम लोग एग्ज़िबिशन के बाहर ही, मतलब ये लगा हुआ था, एग्ज़िबिशन तो अंदर थी और जहाँ से एग्ज़िबिशन में अंदर जाना था उसके बाहर ही जो है हलवा पराठा गर्मा गर्म बिक रहा था। किस किस को हलवा पराठा ये वाला पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए एग्ज़िबिशन की स्टार्ट हो चुकी है। विंटर्स हों और विंटर्स की चीज़ें ना बिकें ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर एग्ज़िबिशन लगेगी अधूरी अधूरी सी, है ना। तो यहाँ पर जो हम अपने लिए कुछ शॉल्स देख रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है प्राइस थी, इतनी ज़्यादा कि वो कुछ ज़्यादा ही बता रहे थे। तो फिर हमने उसको देख करके नज़रअंदाज कर दिया। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी जो है मोहल्ले में विंटर्स जैसे ही स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग में ही जो कश्मीरी होते हैं तो वो जो है शॉल, गरम सूट, यानी जो वुलन सूट होते हैं और मफरल, कैप और कश्मीरी जो ऊपर से पहनते हैं गरम वाला, क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो, आप बताइएगा। वो जो बिल्कुल जंपर नुमा होता है, कुर्ता नुमा, उस पर कढ़ाई होती है, जेबें होती हैं, तो काफ़ी जो है वो गर्म करता है। तो वो सारी चीज़ें वो लेकर के आते हैं। तो हमने कहा इनका सामान लेने से बेहतर है कि कश्मीरियों से ही क्यों ना लिया जाए। और ये तो एग्ज़िबिशन लगी थी और तिब्बती भी हमारे यहाँ यार आए हुए हैं और उनकी भी जो है क्या कहते हैं दुकानें लगी हुई हैं। मम्मी से कह रहे थे कि चला जाए, देखा जाए, कुछ स्वेटर, शाल, वुलन वाले, मतलब कुछ भी आइटम हो। तो अम्मी कहने लगी कि जो है हाँ चलना किसी वक्त। और अम्मी को हो रहा है फ़ीवर। अम्मी को फ़ीवर हो रहा है। तो वो जो है आपको कल वाला जो ब्लॉग आपको मिलेगा ना उसमें आप देखिएगा कि अम्मी की तबीयत सेहत कितनी ख़राब हो रही है। आप सब अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा।
तो नवाज ने तो खूब इंजॉय किया। आप कालीन देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत कालीन। मालूम है आपको कहाँ बनती है? ज़्यादातर तो कालीन हमें लगता है बनारस में बनती है, क्योंकि अपने भैया से पूछा तो कहने लगे हम बनारस से आए हैं। और हमारे कुछ एक दो रिश्तेदार भी हैं जिनके यहाँ कालीन का काम होता है, वो बनारस में रहते हैं। तो मतलब इसलिए थोड़ा आइडिया है कि वहाँ पर बनारसी साड़ी का काम जो होता है वो होता ही होता है, लेकिन कालीन का भी यार काम होता है। तो देखिए कितनी सारी जो है शॉप्स हैं। मेरी अम्मी की भी शॉप्स इसमें रहती थी, जो इससे पहले मतलब पिछले साल वाला ब्लॉग गया और उससे पहले वाला ब्लॉग गया, तो उसमें मेरी अम्मी ने अपनी भी जो है एक शॉप, मेरी अम्मी जो है मतलब ये जो एग्ज़िबिशन लगती है तो इसमें मेरी अम्मी की भी शॉप रहती थी। लेकिन अम्मी की तबीयत की नासाजी की वजह से अम्मी ने जो है क्या कहते हैं अब की अपनी जो है शॉप नहीं लगाई। उनकी चिकन की रहती है, जो लखनवी चिकन होती है कपड़े की, उसकी, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। और अम्मी का बुखार जो है जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हमारे यहाँ ऐसे ही इतना डेंगू फैला हुआ है कि जो है समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए अफवाहें, कुछ लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने कोरोना का इंजेक्शन लगाया उन्हें डेंगू हो रहा है। यार क्या क्या लोग बातें जो है क्या कहते हैं हवा में उड़ाते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं इस बुखार को जो है डॉक्टर जो है पकड़ ही नहीं पा रहे हैं किस चीज़ का बुखार है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। जब तक आप दवा खाते हैं तब तक कि बुखार छूट जाता है और फिर जो है बुखार आ जा रहा है। हमारे यहाँ मोहल्ले में भी जो है 2-3 लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बुखार जो है जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या कर सकते हैं यार। और अल्लाह पाक जिस हाल में जिसको रखेगा तो उसे जो है बंदे को उसी हाल में रहना होगा। जब वो शिफ़ा देगा तभी शिफ़ा मिलेगी। अपना तो काम है अल्लाह से दुआ करना और दवा करना। तो हमें लेना था चिमटा। जिस दिन हम लखनऊ गए थे और ज़िया से हमने फ़ोन करके कहा कि तुम भी जो है खाना खा लेना, नानी को भी दे देना, गरम कर लेना। तो ज़िया ने क्या किया मालूम है? ज़िया ने कांड किया था। और ज़िया अक्सर कोई ना कोई ऐसा यूनिक वाला कांड कर देते हैं कि बंदा जो है सहम जाता है। मेरा 20 साल पुराना चिमटा ज़िया ने जो है रोटी गरम करने के चक्कर में तोड़ दिया। और हमने सोचा इसने किस हिसाब से तोड़ा कि मेरे चिमटे को ही शहीद कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमने कहा कुछ लें ना लें, सबसे पहले चिमटा लें। तो फिर हमने जो है हर माल 40 रुपये 20 रुपये था, तो हमने अपने लिए चिमटा ले लिया। और नवाज़ को हमने कहा आप चिमटा पकड़े रहो। और यहाँ पर अमेरिकन कॉर्न मिल रहा था जो बॉयल करके देते हैं, नमक मिर्च लगा कर, नींबू लगा कर। यार वॉइस ओवर करे, मुँह में पानी आ रहा है। आप सबके भी आ गया ना? क्या करें, हम ख्वातीन होती ही ऐसी हैं, जहाँ अपने मतलब की कोई चीज़ खट्टी मीठी कड़वी सी नज़र आई बस मुंह में पानी आने लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ये वाला अमल जो है सिर्फ औरतों में पाया जाता है। इस तरह की ख्वाहिशात मर्द हजरात भी रखते हैं। उनका भी जो है खाने पीने का कभी कभी कुछ ऐसा होता है, उन्हें भी क्रेविंग होती होगी और इसी तरह से वो भी टूट पड़ते होंगे अपनी मनपसंद की चीज़ों पर। और यहाँ पर हर माल 20 रुपये 10 रुपये ऐसे करके था। यहाँ पर 10 रुपये था। और जहाँ पर हर माल 10 रुपये हो और वहाँ पर जो है और तो क्या हुजूम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर औरतें घूम घूम कर सब शॉप पे जा रही हैं और अपने मतलब का जो आइटम है वो उठा रही हैं, ले रही हैं, बार्गेनिंग कर रही हैं। और हम औरतें कोई सामान लें उसकी बार्गेनिंग ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। और ये मर्द जो होते हैं, जो सामान की जो कीमत होती है तो बस वो वही अदा करके चल देते हैं ले करके। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और जागो ग्राहक जागो। अब मतलब बार्गेनिंग तो हम लोगों का हक़ है। अगर कोई सामान 100 का है तो उसकी कीमत जो है कम कराना, ये भी एक जो है हुनर होता है, ये भी एक कला होती है कि नहीं?
शॉपिंग करना सबको नहीं आता है, चीज़ों को पसंद करना, फिर उनके उनके प्राइस को अगर वो हाई हैं तो लो कराना, ये बहुत बड़ी एक कला होती है। अब इतना घूमने टहलने के बाद जो है मेरे नवाज़ यानी मेरे रहीम नवाज़ ज़िद करने लगे, फूफू प्लीज़ अनलिमिटेड है ये झूला, हमें झुला दीजिए। मुझे उसकी बात नहीं समझ में आ रही थी, ये अनलिमिटेड क्या है। फिर बाद में उसने हमें जो है समझाया कि आप भी 30 रुपए का ये जो है टिकट लेंगी अगर हमको झूला झुलवाने के लिए, तो हम 1 घंटा इसके ऊपर कूदें, स्लिप करें, मिकी माउस वाला जो होता है उसके ऊपर 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, पूरी रात करें। इसका मतलब ये है फुफ्फू अनलिमिटेड, 30 रुपए का टिकट लीजिए, अनलिमिटेड आप झूला झूलिए। हमने कहा कि इतनी देर तो भैया हम खड़े नहीं हो पाएंगे, कहीं कुर्सी तो है नहीं। अब यहाँ पर नवाज़ ने हमको तकरीबन 20-22 मिनट ऐसे ही खड़ा रखा और मेरे पैरों की जो है बैंड बज गई कायदे से। उसके बाद हमने उसको कस के डांटा, तो फिर कह रहा अच्छा एक फुप्पू और एक चक्कर, फुप्पू एक चक्कर और। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने पास में, हमने कहा जब तक ये चक्कर लगाता है ये औरतों ने क्यों भीड़ लगा रखी है। देखा तो यहाँ पर वही औरतों की पसंद की चीज़ें, बताशे पानी, बर्गर, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मोमोज़, फ्रेंच फ्राइज़, और औरतें बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत खा रही थी। और हमने कहा ये सब खा रही हैं, ये सब तो मेरी पसंद में शामिल नहीं है, तो चलो हम खाते हैं अमेरिकन कॉर्न। तो हम लोगों ने एक लिया और इसका प्राइस यार 50 रुपीज़ का एक भुट्टा, है ना ज़्यादा हाई। लेकिन अब क्रेविंग हो रही थी, और जब क्रेविंग होती है तो लाजमी सी बात है यार, फिर पैसों का मुँह नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है भैया हमने खाए भुट्टे, आधा हमने लिया और आधा नवाज़ ने लिया, मज़ा आ गया खा करके। तो यहाँ पर जो है ये मेरा जो छोटा बेटा था उससे हमने पूछा भी फ़ोन करके कि अगर आप खाओ तो हम ले आए, तो बोला कि नहीं हम नहीं खाएंगे, उसे ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है राजा यानी मेरा बड़ा बेटा और उसका दोस्त साथ में था। तो ये लोग जो है यहाँ पर सहारनपुर से, लकड़ी का काम बहुत अच्छा होता है सहारनपुर में, तो वो भी अपनी सारी चीज़ें लेकर के, यानी सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, बेड और लॉन में बैठने वाली कुर्सियाँ, मेज़। तो इन लोगों को ये झूला जो था, जो लॉन में रखा जाता है, आप अपने मतलब बरामदे वगैरह में भी रख सकते हैं, छत पे भी रख सकते हैं, जहाँ आप मतलब रखना हो, जहाँ पर इसके लिए जगह बेस्ट हो तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को ये झूला बहुत पसंद आ रहा था, बहुत। तो भैया ने जो है इसकी कीमत जो है 18,000 शायद, समथिंग 18 या 20,000 के लगभग शायद बताया था अभी। तो हाँ शायद ऐसे ही बताया था। तो मेरा बेटा जो है बार्गेनिंग कर रहा था, ऐसे ही मर्दों को बार्गेनिंग करनी चाहिए। तो इन लोगों ने झूले का जो प्राइस था 10,000 लगाया। आप सोचिए 20,000 से हम लोगों ने आधा कर दिया। तो बहरहाल तो यहाँ पर बात हो रही थी, और झूले वाले ने, फिर इन लोगों ने 11 किया, फिर 12 किया, तब भी वो झूले वाला तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल झूला वाला 10,000 में यही झूला देकर गया था। तो जब बार्गेनिंग हम लोगों ने की, उसने मतलब नहीं दिया, तो फिर हम लोग जो मेरे बेटे का दोस्त था उसने कहा कि चलो हम लोग कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुल्हड़ वाली चाय, और हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताएं, ये कुल्हड़ वाली चाय से ज़्यादा मेरे घर वाली चाय होती है। और यकीन मानिए ये इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी कि दोनों होंठ पहली सिप में चिपक गए, और हमें ज़रा भी नहीं अच्छी लगी, ज़रा भी नहीं अच्छी लगी। हमने इधर देखा, हमने उधर देखा, चुपके से 2 सिप लेने के बाद ये चाय हमने रख दी। वैसे तो अल्लाह पाक की किसी नेमत को ज़ाया नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मेरे हलक से नीचे नहीं जा रही थी, कसम से। अब पता नहीं इन्होंने सही नहीं बनाई और हमें नहीं अच्छी लगी, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यही छोटा सा एक ब्लॉग था जो हमने आपके साथ शेयर किया, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।